बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मानस के कहने के बाद उस मानस का आज्ञा का पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं, जो परानु बाबा की प्रकार से दृष्टि नहीं डाल रहे यहाँ की व्यवस्था पर, यहाँ की पूजा आराधना पर। मंदिर के घंटा चोरी हो गए, तो आपको क्या लगता है कि जब घंटा चोरी हो जाते हैं तो यहाँ के महात्मा कितने हद तक सुरक्षित हैं, ये बताइए। अब रात बिरात इतना बड़ा जंगल है, कोई रात बिरात आ गया, अब सो रहे हैं, नहीं जाने पाए, क्या करते हैं उसको। जी जी जी। हर बार देखो पैसा आया भी है सुंदरीकरण का, उसको भी रोकवा दिया। लगभग कितना आया होगा पैसा, आपकी जानकारी नहीं? 32-32 लाख बता रहे हैं। 1,32,00,000। 1,32,00,000 में लगभग कितने रुपए का काम अभी तक में हो गया होगा? कुछ नहीं, 4 पैसे काम नहीं हुआ। अरे 1000-2000 का काम, 1000-2000 का काम। देखिए 1,32,00,000 रुपया में यदि 1000-2000 का काम होगा तो कहीं न कहीं सरकार के वो सक्षम लोगों की नाकामी है, जिनको तीर्थ स्थानों में सौंदर्यीकरण करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। क्या यहाँ पर रहने वाले महात्मा वास्तव में पीड़ित हैं? और यदि हम लोग खबर चलाते हैं, आला कमान अधिकारियों को सूचित करते हैं, सक्षम नेताओं को सूचित करते हैं, और सूचना देने के बावजूद भी खाना पूर्ति हो जाती है, तो ये समझिए कि हम लोगों के गाल में तमाचा के साथ साथ उन लोगों के भी गाल में तमाचा है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर पानी से लेकर के बिजली तक और यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर के महात्माओं की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी जिसके ऊपर बनती है। जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं वो आरोप ये भी लगाते हैं कि परानु बाबा भगवान है, वो अपने घंटे की रक्षा कैसे नहीं कर पाते। इस विषय में आप उन नास्तिक लोगों के बारे में कुछ बताइए, 2 शब्द। अब ये तो अपना अपना भाव भरोसा है, क्योंकि भाव ही भरोसा है। हाँ, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई जी। हाँ, मन उजियारा जब जब फैले तो जग उजियारा होए। अपनी अपनी आत्मा का और अपने अपने कर्म का जी फल मिलता है संसार में। जो जैसा करता है, अगर चना बोता है तो चना ही काटता है, धान उसमें नहीं काटता। इसलिए मैं तो कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि कर्म बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये वो अलग बात है। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर योगी सरकार साधु महात्माओं के लिए, पंडितों के लिए, पुरोहितों के लिए कहती है कि मैं सुरक्षा की दृष्टि से हर वो कदम उठा रही हूं जो उठाना चाहिए, वहीं पर मैं जिला चित्रकूट के अंतर्गत आ चुका हूं परानु बाबा में। ये परानु बाबा धाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहां पर ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के अन्य राज्यों के लोग यहां पर आते हैं। कहते हैं किसी न किसी प्रकार से योगी सरकार जो लालापुर जैसे मंदिर के लिए सौंदर्यीकरण के लिए, कामदगिरी के मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए, वो उत्तर प्रदेश के नाना प्रकार के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा खर्चा कर रही है। परंतु मैं पूछूंगा यहां से महात्माओं से कि परानु बाबा मंदिर के लिए कितना विकास हुआ, परानु बाबा मंदिर के लिए योगी सरकार ने कितना पैसा खर्चा किया, परानु बाबा मंदिर के विकास के लिए उसने कितना नजर रखा, परानु बाबा मंदिर के लिए उसकी दृष्टियां यहां पर कितनी तेज हैं, मैं दिखाना चाहूंगा। महंत जी, क्या नाम है आपका? हमारा जंगलदास बाबा। ये बताइए कि जंगलदास बाबा आपका नाम है। इस घने जंगल पर रह करके आप किसी न किसी प्रकार से परानु बाबा के साथ रहते हैं, पूजा आराधना करते हैं, आप कितना सुरक्षित हैं ये बताइए। आपको खतरा है या फिर आप सुरक्षित हैं ये बताइए। अब यहाँ खतरा तो रहते हैं। किस प्रकार का खतरा रहता है? हम अकेले यहाँ रहते हैं, 2 आदमी हम लोग। 2 लोग रहते हैं। हाँ, रात में यहीं पर रहते हैं। हाँ, बिजली पानी की व्यवस्था है? हमारे है पर अपना शान पसान है दीदा में। कहीं न कहीं मानस कहती है बंदहु प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मानस के कहने के बाद उस मानस का आज्ञा का पालन करने वाले योगी आदित्यनाथ जी कहाँ हैं, जो परानु बाबा की दृष्टि में या परानु बाबा में किसी प्रकार से दृष्टि नहीं डाल रहे यहाँ की व्यवस्था पर, यहाँ की पूजा आराधना पर। महंत जी, क्या नाम है आपका? हमारा रोहित प्रसाद मिश्रा नाम है। हम अखंड ज्योत के पुजारी जी हैं जी। यहाँ इसी तरह की व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं जी। इसके आगे क्या? अच्छा, लगातार कुछ महीने पहले यहाँ पर यह मामला संज्ञान में आया था कि इस मंदिर के घंटा चोरी हो गए, तो आपको क्या लगता है कि जब घंटा चोरी हो जाते हैं तो यहाँ के महात्मा कितने हद तक सुरक्षित हैं ये बताइए। अब रात बिरात इतना बड़ा जंगल है, कोई रात बिरात आ गया, अब सो रहे हैं, नहीं जाने पाए, क्या करते हैं उसको। जी जी जी। अच्छा, इस घनघोर जंगल में और कौन कौन रहता है आपके साथ? 2-3 लोग रहते हैं। कौन कौन? हम रहते हैं, बाबा रहते हैं, पुजारी जी और रहते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद। तो जैसे लालापुर में सौंदर्यीकरण के लिए, कामदगिरी में सौंदर्यीकरण के लिए, नादी के हनुमान जी के लिए सौंदर्यीकरण के लिए योगी सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया, तो ये बताइए परानु बाबा मंदिर के लिए योगी सरकार ने कितना खर्चा वो किया? तो हम लोग कुछ नहीं, यहाँ कोई सुनता ही नहीं, हम लोग कहते हैं कोई नहीं सुनता। आज तक कुछ कार्य 1-2 बार शिकायत की है कि नहीं की एक है? आध बार देखो पैसा आया भी है सुंदरीकरण का, उसको भी रोकवा दिया। लगभग कितना आया होगा पैसा, आपकी जानकारी नहीं? 32-32 लाख बता रहे हैं। 1,32,00,000। 1,32,00,000 में लगभग कितने रुपए का काम अभी तक में हो
हो गया होगा? कुछ नहीं, 4 पैसे काम नहीं हुआ। अरे 1000-2000 का काम हो। 1000-2000 का काम। देखिए 1,32,00,000 रुपया में यदि 1000-2000 का काम होगा तो कहीं न कहीं सरकार के वो सक्षम लोगों की नाकामी है, जिनको इस उत्तर प्रदेश में सौंदर्यीकरण करने के लिए, तीर्थ स्थानों में सौंदर्यीकरण करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास मुरली वाले बाबा। ये बताइए कि आप इस परानू बाबा में कितने सालों से रह रहे हैं? वैसे तो मैं करीब 30-32 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जी। 14 साल से मैं मंदिर में माता जी का पुजारी पंडा भी हूँ, जी, दरी माता का। जी। उन्हीं के दरबार में रहता हूँ। जी। दरबार का जो टूटा फूटा कार्य रहता है, जो मुझसे हो पाता है भाई, मैं कहीं से शुल्क तो पाता नहीं। जी जी। जो मंदिर में मुझे 2 पैसा मिलता है, उसी से जल की, लाइट की जो मुझसे हो सकी व्यवस्था, झाड़ बटोर की, साफ सफाई की, उसी के द्वारा मैं ये रखता हूँ। अच्छा, मंदिर में जल की व्यवस्था कहाँ से आती है? जल की व्यवस्था कहाँ से है? अब जैसे मुख्य रूप से जल की व्यवस्था इस समय पाइनल पर निर्भर है। जी। अब दक्षिण साइड वाला जो मंत्री जी का पाइनल करवाया हुआ है, जी, जी, जी। आज 2-3 महीना से वो बिगड़ा है, 4 महीना से, बल्कि 2-3 बार मैं शिकायत भी कर चुका। तो किससे शिकायत की है अभी तक? शिकायत किया कंपनी वालों के पास में, जिनका नंबर था, जो लगवा गए थे। जी, जी। उनसे शिकायत किया, कहा स्क्रीन शॉट भेजिए, मैं भेज भी चुका। स्क्रीन शॉट भेजने तक वो कहते हैं कि भेज दीजिए, इसके बाद ना कोई यहाँ तलक आया है ना आता है कोई। यहाँ तलक कि मैं विधायक जी से भी कहा, स्वयं सामने सामना कहा, लेकिन आज तलक कोई ये बन नहीं पाया। दूसरी बात, आरओ यहाँ जो लगा है विधायक सांसद निधि से, वो भी आज 9 महीने से बिगड़ा पड़ा हुआ है। ऐसा कोई नेता यहाँ पर नहीं आया जिससे मैं ना बताया हूँ उसके बारे में। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्षेत्र में, उनसे भी मैं कई लोगों से ये बातचीत कर चुका हूँ। मेरे रहते ही फ़ोन लगाते हैं, लेकिन बाद में यहाँ आता कोई नहीं। और मैं पैसा भी दूँ अगर चाहूँ कि बनवा लूँ, तो जब मिस्त्री मेरे पास नहीं है, 2 बार मैं मिस्त्री बुलाया, ये गांव के जो बिजली लाइट वाले हैं हमारे गांव के, तो उनको मैं 2 बार बुलवाया, खुलवाया भी, लेकिन मैं उनको फिर रोक दिया कि भाई जो चीज़ के बारे में नहीं जानकारी, उसको उतनी दूर तक काम करना, भाई कोई चीज़ में कमी ना आवे। तो अब कोई मिस्त्री नहीं है, बताइए कैसे हम उसको बनवाएं। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले महात्मा वास्तव में पीड़ित हैं, और यदि हम लोग खबर चलाते हैं, आला कमान अधिकारियों को सूचित करते हैं, सक्षम नेताओं को सूचित करते हैं, और सूचना देने के बावजूद भी खाना पूर्ति हो जाती है, तो ये समझिए कि हम लोगों के गाल में तमाचा के साथ साथ उन लोगों के भी गाल में तमाचा है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर पानी से लेकर के बिजली तक और यहाँ के सौंदर्यीकरण से लेकर के महात्माओं की सुरक्षा तक की जिम्मेदारी जिसके ऊपर बनती है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो घंटा चोरी अभी हुआ था, तो घंटा चोरी होने के बाद आपने किसी के पास शिकायत किया था या फिर नहीं किया था? नहीं, कोई शिकायत नहीं की। दरअसल बात ये है, शिकायत क्यों नहीं की? इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने शिकायत नहीं किया? इसलिए शिकायत नहीं की है कि आग लागे 2-3 महीना हो रहा है, ठीक है ना। वो 2-3 महीना के बीच में किस दिन घंटा ले गए, जो पुजारी जी धरे थे। हाँ, उनका भी धर्म बनता है कि हमारा डेरा कहाँ क्या है, उनके ऊपर भी तो लापरवाही है। हाँ, तो इसलिए बाबू हम नहीं जान पाए, तो इसलिए किसी पर अलक्ष्य नहीं दिए। बाबा जी स्वयं हमारे ये जो है धर्मस्थल के जो प्राणु बाबा मरीदाई हैं, ये स्वयं के विधायक हैं, स्वयं के सांसद हैं। इनसे बड़ा शिकायत अब किसके पास लेकर के जाएं? ये स्वयं खबर लेते हैं, हम इन्हीं के माथे रहते हैं यहाँ। अच्छा, घंटा चोरी होने के बाद, यहाँ पर बड़ी बड़ी वारदात होने के बाद, जो नास्तिक प्रकृति के लोग होते हैं, वो आरोप ये भी लगाते हैं कि परानू बाबा भगवान है, वो अपने घंटे की रक्षा कैसे नहीं कर पाते। इस विषय में आप उन नास्तिक लोगों के बारे में कुछ बताइए, 2 शब्द बताइए, क्या कहेंगे इसके विषय में? क्या कहेंगे इसके विषय में? अब ये तो अपना अपना भाव भरोसा है, क्योंकि भाव ही भरोसा है। हाँ, मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। हाँ, मन उजियारा जब जब फैले तो जग उजियारा होए। अपनी अपनी आत्मा का और अपने अपने कर्म का फल मिलता है संसार में। जो जैसा करता है, अगर चना बोता है तो चना ही काटता है, धान उसमें नहीं काटता। इसलिए मैं तो कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कर्म ही पूजा है। मैं अगरबत्ती जलाना कोई पूजा नहीं समझता, ठीक है ना। दरबार है ये प्राणु बाबा का चल रहा है। अगरबत्ती से बढ़ के वो पत्तल, अगरबत्ती तो कोई आकर के जलाएगा, लेकिन पत्तल कोई ना फेंकेगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी पूजा हमारा पत्तल सुनिश्चित करना, यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान देना, सबसे बड़ा हमारा धर्म यही है। देखिए, महात्मा जी ने कहा कि कर्म बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद मैं परानू बाबा की ये सीन दिखाऊंगा। ये परानू बाबा की सीन है, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बावजूद इसके ना तो यहाँ के साधु महात्मा सुरक्षित हैं, ना तो यहाँ के लोग सुरक्षित हैं, ना तो यहाँ पर वो सामग्री सुरक्षित है, ना तो यहाँ पर वो देव स्थान की वो पूजा पाठ की सामग्री सुरक्षित हैं, जिनको सुरक्षित रहने के बाद इस परानू बाबा में सही ढंग से पूजा आराधना के साथ
कहीं ना कहीं इन महात्माओं की सुरक्षा भी करनी चाहिए। मैं योगी सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हर प्रकार की देव स्थान की सौंदर्यीकरण करने के लिए सरकार पैसा देती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यीकरण का पैसा भी देना चाहिए। ये दुर्भाग्य हमारे चित्रकूट जिले का कि यहाँ पर जब जब घंटों की चोरी होती है तब तब आज तक खुलासा नहीं हुआ। बने रहिए ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल के साथ।